हेलो 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 नमस्कार जी। स्वागत है आप सभी लोगों का पीडब्ल्यू IIT जैम सीएसएन नेट यूट्यूब चैनल पर। क्या हाल चाल हैं आप सभी लोगों के। IIT जैम 2025 एग्ज़ाम हो चुका है ना। रिज़ल्ट आ चुका है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब आपकी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हुई। काउंसलिंग प्रोसेस आपका पहले उससे पहले आपकी सारी फॉर्म भरवाए जाएंगे आपसे, है ना, कि आपकी क्या सीक्वेंस रहने वाली है, आपकी प्रायोरिटी क्या रहने वाली है ना, वो सारी बेस पे आपको भरवाया जाएगा कि आप पहले आपकी चॉइस क्या है ना। जैसे लेट सपोज किसी की 90 रैंक है, किसी की रैंक है 90, ठीक है। अब वो 90 रैंक पर क्या चाहता है भाई, है ना। अब उसको बॉम्बे मिलने के चांसेस है नहीं, बट वो फिर भी ऐसे ट्राई मारना चाहता है ना। बट दिल्ली मिलने के चांस उसको हैं, ठीक है। बट उसका मन है कि वो रुड़की जाए या कुछ भी है, तो उसका सीक्वेंस सही रहना चाहिए। अगर आपने मान लो रुड़की पहले भर दिया और दिल्ली बाद में भरा, तो आपको दिल्ली अगर मिल भी रहा हो तो भी आपको रुड़की ही जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने पहले रुड़की को भरा है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, अपनी सीक्वेंस थोड़ी सी ठीक रखना, है ना। उसके ऊपर भी अपन एक और बातचीत कर लेंगे, एक सेशन ले लेंगे। अभी ये जो आज की वीडियो होने वाली है कि किस रैंक पर कौन सा IIT मिलेगा, मिल सकता है, उसके रिगार्डिंग हम बातचीत कर लेते हैं। और इसमें बातचीत ये है कि हम ये जो मैं लेकर आया हूँ इस साइट से ही है ना। और ये आपका फोर्थ एडमिशन लिस्ट है ना। फोर्थ एडमिशन लिस्ट जो है, फोर्थ कट ऑफ निकली थी जो, उसकी ये लिस्ट है। अगर अपन यहाँ पर देखें तो IIT बॉम्बे है ना, ये IIT बॉम्बे यहाँ पर है, ठीक है। IIT बॉम्बे से अगर हम शुरू करें, ठीक है, कहाँ से शुरू करेंगे भाई हम, IIT बॉम्बे से अगर हम यहाँ पर शुरू करते हैं तो 17 पे खत्म हो गई थी भाई जर्नल के लिए, ठीक है। 17 पे IIT बॉम्बे, अच्छा ये जियोलॉजी है भैया, मैं सोचूं 17, ये तो गड़बड़ हो जाएगी यार, है ना। 29 पे ख़त्म हुई थी, है ना। बट 29, आई होप आपको दिख रहा हो क्लियरली, सारी चीज़ें आपको विजिबल हो। 29 पर ये क्या हो गई थी, ख़त्म हो गई थी, ठीक है। 29 है ना। देन आपकी जो अगर हम बात करें IIT बॉम्बे में जो MSc PhD ड्यूअल डिग्री है वो आगे तक गई थी, ठीक है। बट उसकी जो थोड़ी सी एलिजिबिलिटी अलग रहती है। MSc केमिस्ट्री की पर्टिकुलरली हम यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर दिल्ली की जो गई थी 108, 108 मतलब जैसे हमारे टाइम पे 89 पर भी बंद हुई है जर्नल पर, है ना। अभी ये 108 तक गई हुई है, ठीक है। IIT गुवाहाटी की अगर हम बात करें तो 267, ठीक है। ये एक MSc बायोलॉजिकल साइंस ऐड हुआ था, है ना, इस साल ही हुआ था, जो केमिस्ट्री वाले कर सकते थे, है ना। 541 गई थी उसकी क्लोजिंग रैंक। ये फोर्थ है, आप उम्मीद मत लगाना पहले ही कट ऑफ में इतना आ जाएगा। पहले में हो सकता है कि बॉम्बे 25 या 27 पे बंद हो जाए, है ना। बट ये 29 तक ही जाएगा, इतना बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा बॉम्बे में तो, खासकर क्योंकि बॉम्बे जिसने ले लिया वो ले ही लिया, बॉम्बे कोई छोड़ेगा, तो समझ रहे हो। फर्स्ट से सेकंड में चेंज क्यों होता है। मान लो मैंने रुड़की लिया, ठीक है, और मैंने फर्स्ट में रुड़की को क्या कर लिया, सेव कर लिया, बट मैंने अपग्रेड का ऑप्शन डाल दिया, ठीक है। अब मुझे सेकंड में दिल्ली मिल गया तो मैं दिल्ली चला जाऊंगा, तो मेरी सीट रुड़की में वो जो खाली हुई है वो किसी और को मिल जाएगी, जिसने डाला था भैया हैदराबाद डाला था, उसको चाहिए था रुड़की, तो उसको अब वो मिल जाएगी। बट बॉम्बे जिसको मिल जाता है वो छोड़कर कहीं और जाता नहीं है, वो ISC बेंगलोर ही जाता है। अगर कोई बॉम्बे को पहले पे डाल रहा है ना, या फिर वो पहले से ही डिसाइडेड होता है कि भाई मैं बॉम्बे नहीं जाऊंगा, मैं दिल्ली पे जाऊंगा, तो पहले ही दिल्ली ले लेता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें अलग हैं, है ना। जैसे आप ये देखो, ऑल इंडिया रैंक 2 ने भी दिल्ली लिया था, है ना। ऑल इंडिया रैंक 2 जो था उसने दिल्ली लिया था, क्योंकि 2 से ओपनिंग है, ओपनिंग समझ रहे हो, 2 से ओपनिंग है तो उसने 2 पे लिया होगा। अब IIT कानपुर साथ वाले ने लिया है ना। IIT रुड़की की जो गई थी वो आपकी 221 तक गई थी, है ना। 221 तक ये क्लोजिंग रैंक काफ़ी ज़्यादा चली गई भाई, काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये लगभग हमारे टाइम पे ये भी 145 तक गई थी, ठीक है। और ये क्या है, सी मुझे उस अपने उसका याद है ना। तो ये अपना क्या है, मद्रास का है, 200 तक ये गई है। उसके बाद आगे बात करते हैं, यहाँ पर भुवनेश्वर देख सकते हो आप, चार सारा देख सकते हो आप, है ना। इधर सारी चीज़ देख सकते हो, ये OBC में गिवन है। OBC में आप देख लो IIT बॉम्बे कहाँ तक गया है, 82 तक गया है ना। IIT बॉम्बे IIT बॉम्बे 144 तक, वो जियोलॉजी वाला हटा दो, 144 तक गया है, ठीक है। IIT दिल्ली 233 तक गया है ना। और यहीं पर EWS में अगर देखें तो 205 तक गया है ना। SC में अगर देखें तो 711 तक गया है। ST में अगर देखें तो 2000 तक भी IIT दिल्ली मिल रहा है। 2100 रैंक पर भी IIT दिल्ली मिला है ST कैटेगरी में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना।
है ना। जैसे किसी की अगर 700 रैंक है, एससी कैटेगरी है, तो उसको मिल जाएगा आईआईटी दिल्ली। तो अपनी कैटेगरी वाइज आप चेक कर लेना, ठीक है। आगे देखते हैं, जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, गांधीनगर अच्छी आईआईटी है, 407 पे ख़त्म हो रहा है, 407 पे ख़त्म हो रहा है जनरल के लिए। AWS 521 है ना। ओबीसी की अगर हम बात करें तो 567 पर गया है ना। और एससी के लिए 2100 और एसटी के लिए 4680 तक भी आईआईटी गांधीनगर मिला है, ठीक है। तो ये ध्यान रखते हुए आप चलना। उसके बाद जर्नल में अगर हम बात करें, है ना, जर्नल में 500 तक कौन कौन सी आईआईटी, जैसे आईआईटी गांधीनगर, अगर 400 किसी के आसपास रहेंगे तो आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी गुवाहाटी, इनको आप टारगेट करो। कहाँ है आईआईटी गुवाहाटी? इधर होगा, ये रहा 200 पर, ये जल्दी खत्म हो गया, है ना। तो ये एक्चुअली ना आपकी वो हैं सारी पुरानी आईआईटीज़ है, मद्रास, रुड़की, खड़गपुर, ये सारी जल्दी शुरू होने वाली आईआईटीज़ हैं, ठीक है। मतलब इस पे बच्चे पहले अटैक इन द सेंस पहले प्रायोरिटी अपनी रखते हैं, वहाँ पर जाना चाहते हैं, ठीक है। बट किसी की 400-500 है, तो इस रेंज के हिसाब से देखो, अब आपको प्रायोरिटी लिस्ट कैसे डिसाइड करनी है। पहले तो आप अपना वो देखो, है ना, कि आपका जैसे कि भाई अब एक गांधीनगर है, एक हैदराबाद है, बहुत ज़्यादा, जैसे हैदराबाद में भी आपकी एक अच्छी आईआईटी है ना, नई आईआईटी है, बट कोई गांधीनगर का ही है और वो गांधीनगर में जाना चाहता है, तो उसमें कोई ऐसा सच इशू नहीं है, तो इतना आपको चलेगा। अल्टीमेटली पढ़ाई आपको करनी है, ठीक है, पढ़ाई आपको करनी है। जैसे कानपुर पीएचडी ओरिएंटेड रहता है ना, तो पीएचडी वाले अक्सर कानपुर सेलेक्ट करते हैं ना, और अच्छे यहाँ पर आपको मिलते भी हैं टॉपर्स, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मतलब ये आईआईटी अपने आप में ही एक ऐसी चीज़ है कि खुद ही टॉपर्स यहाँ पर होते हैं, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर। आगे अलग अलग जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें ये अपने आप बहुत अच्छा कर लेते हैं, है ना। काफ़ी होशियार बच्चे आपको आईआईटी दिल्ली, बॉम्बे, कानपुर, रुड़की और खड़गपुर, है ना, ये आपको मिलेंगे, क्योंकि जैम के वहाँ पर रैंकर्स होते हैं। अब कोई दूसरे जो जा रहा है, हैदराबाद जा रहा है, अब आपको क्या करना है भाई? हैदराबाद, अब आपको पहले आईआईटी का टैग चाहिए था, आपको आईआईटी का टैग मिल गया है, अब आपको उसमें जाके मेहनत करनी है भाई, बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। अगर आप उसमें मेहनत करोगे तो फिर सब बराबर है, सब कुछ बराबर है ना। आपको उसमें मेहनत ही करनी है ना। अब जैसे आईआईटी हैदराबाद अच्छी आईआईटी रहती है, 328 तक खत्म हो गई थी, अच्छी आईआईटी इन द सेंस ये नई आईआईटी है, तो थोड़ी सी एडवांस भी है, और मतलब अपर रखते हैं, इसको रखना आप भी, है ना, मतलब इसको आप ऊपर रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये बाकी आईटी आप देख सकते हो, इंदौर है ना, इंदौर आपके पास है 375, फिर रोपड़ है 471, जोधपुर 511, है ना। इस तरीके से आपका आईआईटी पटना है 500 के आसपास, आईआईटी धनबाद है 544, आईआईटी बीएचयू ये भी 387 अच्छी आईआईटी है। इस तरीके से आप बाकी सारी देख सकते हो। आईआईटी मंडी आपकी 568, ये भी लोग लेते हैं, है ना, अच्छी वादियों में रहते हैं, है ना। तो ये है भाई, ठीक है। तो अब कुल मिला के आपको क्या ध्यान रखना है, देखो पहले तो प्रायोरिटीज वाला थोड़ा सा देख लो। एक तो है भैया बॉम्बे, ठीक है। फिर उसके बाद है, देखो यहाँ पर आप इधर कोई भी रख सकते हैं, जैसे बॉम्बे, कानपुर, दिल्ली, ये कोई भी कहीं पर भी रखता है ना। तो मैंने जो रखा था, मैंने तो ये रखा था भैया बॉम्बे, दिल्ली और रुड़की, फिर चौथे पे मैंने कानपुर रखा था, क्योंकि मेरा पीएचडी ओरिएंटेड थोड़ा सा कम था। बॉम्बे मुझे पता था 95 मेरी थी रैंक, मुझे पता था ये मिलेगा नहीं, बट ऐसे ही तीर मार रहा था अंधेरे में, कोई लग जाए क्या पता, सारे 80 बच्चे शुरू के मना कर दें कि हमें आईआईटी बॉम्बे नहीं चाहिए और मेरा नाम आ जाए। ऐसी मैंने थॉट प्रोसेस रख ली थी, बट पता था अंदर से। बट हाँ, यहां तक मुझे ये वाली पक्का उम्मीद थी कि दिल्ली मिलेगा मिलेगा, बट ये 89 के आसपास खत्म हो गया था, तो थोड़ा सा लगा उस टाइम। बट फिर मैं रुड़की गया, तो मुझे अब कोई, मुझे मेरे दोस्त जो दिल्ली गए थे और मैं जो रुड़की गया, तो हमें बाद में हम मिले, बातचीत हुई, तो ऐसे उनकी बातचीत से भी पता लगा कि ऐसा भैया कोई खास अंतर नहीं है कि बहुत ज़्यादा मेरा कोई नुकसान हो गया हो या बहुत ज़्यादा उनका कोई फ़ायदा हो गया हो। अल्टीमेटली मेहनत आपको करनी है, ठीक है। तो ये आप प्रायोरिटी रख सकते हो, बॉम्बे, दिल्ली, आप खड़गपुर भी रखते हैं यहाँ पर, है ना, केजीपी वाली भी आईआईटी रहती है, ठीक है। उसके बाद ये आपकी आईआईटीज हो गई है, रुड़की रख लो, है ना। किसी को पीएचडी नहीं करनी है तो रुड़की ऊपर रख लो, कानपुर मत रखना, ठीक है। तो इस हिसाब से रख लेना, ठीक है। और उसके बाद फिर आप जब ये खत्म हो जाए आपके रुड़की रख लिया, ठीक है। उसके बाद आप गुवाहाटी रख सकते हो, ठीक है। गुवाहाटी के बाद आप हैदराबाद रख सकते हो, हैदराबाद के बाद आप गांधीनगर, और अब इस रेंज में आप कई सारी आईआईटीज है, उस पर आप देख लेना। हैदराबाद के नीचे, है ना, जो 500 के आसपास रैंक है, 400 प्लस वाले पे है, गांधीनगर सोच सकता है, ठीक है। देखो ये सारी देख पा रहे होगे आप, है ना।
जैसे 400-500 के आसपास, ये तो 400 तक मिलेगी, 407 है ना। अ, अगर आप इसके बाद रख रहे हो आईआईटी हैदराबाद के बाद, तो आईआईटी बीएचयू भी एक अच्छी आईआईटी है, बीएचयू जो वाराणसी है, इस पे भी आईआईटी अच्छी है, ठीक है। उसके बाद जो 500 के प्लस के बाद हैं, ये सारी फिर मतलब आप एक जैसे पे कंसिडर कर लो, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा अंतर मत रखना। जो इस रेंज में है, 700 के आसपास रेंज में, जैसे जोधपुर 700 तो कोई नहीं मिलेगा भाई जनरल में, कोई आईआईटी 700 500 तक लास्ट मिलती है ना। ये देखो आप 500 तक है, ये 516 है, 637 पटना मिला, 537 ये नहीं 637 है, पटना मिला हुआ है, और 714 जम्मू मिला हुआ है, ठीक है। तो ये जो रेंज है ना, अगर मैं बात करूं 400 के आसपास है ना, 400 के आसपास अगर रेंज है, तो आप भैया गांधीनगर हो गया, ठीक है। ये गुवाहाटी, हैदराबाद और बीएचयू हम ऊपर रख आए हैं, इससे ऊपर। उसके बाद आप गांधीनगर रख सकते हो, और उसके बाद जो बाकी आईआईटीज है, रोपड़ और आपका हो गया मंडी, हो गया धनबाद। मंडी पहले रखते हैं ना, मंडी अच्छी उसमें से है ना, सही आईआईटी है, मतलब अच्छा आपका टाइम वहां पर स्पेंड होएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से देख लेना। बट शुरू के देखो, आप अपनी रेंज पहले पकड़ो कि आपको कहाँ मिलने वाला है। 90-95 है तो आपको कहाँ पर मिलने वाला है। 90-95 भैया आपको दिल्ली मिल सकता है, कानपुर के भी आपके चांस है। किसी की 90-95 के आसपास रैंक है, किसी के 90-95। कानपुर कितने में खत्म हुआ था? कानपुर खत्म हुआ था 102, तो ये भी मिल सकता है ना। दिल्ली भी मिल सकता है। तो अब ये दोनों बच्चों को क्लियर होना चाहिए पहले दिन ही कि भैया दिल्ली जाना है या कानपुर। भगवान भरोसे मत छोड़ देना कि भैया जो मिलेगा, पहले डिसाइड कर लो। आप जो रैंक पे डालोगे वो मिलेगा तो वो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। एक आगे और अभी आप ये थोड़ा सा अपना प्लान फिक्स करो कौन सी आईआईटी लेनी है। उसके बाद और एक वीडियो हम इस पे डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे क्या कि कैसे आपको रैंक मतलब कि आप जब आपकी पहली कट ऑफ आउट होएगी तो उसके ऊपर आपके पास कौन कौन से ऑप्शन आएंगे। एक्सेप्ट एंड फ्रीज है ना। एक्सेप्ट एक होता है एक्सेप्ट एंड फ्रीज, मतलब ये आईआईटी मुझे मिली है, मैंने इसको स्वीकार किया, मैं यहाँ जा रहा हूँ। एक है एक्सेप्ट एंड अपग्रेड, मतलब ये मैंने स्वीकार तो कर लिया है पर मैं अभी भी ऊपर तक जाने की कोशिश करूंगा, मतलब सेकंड का वेट करूंगा। और एक है कि भैया डिक्लाइन है ना। अब ये तो कोई दबाएगा नहीं है ना कि भैया मुझे नहीं चाहिए आईआईटी ना, ये तो कोई नहीं करेगा। तो उसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। अभी के लिए आप थोड़ा सा आइडिया लो, मन बनाओ, आराम से चीज़ें देखो। कोई वहाँ पर जो आपके नोन में कोई भी अगर ऐसा बंदा मिले जहाँ पर जिस आईआईटी में आपका जाने का हो रहा है, वहाँ पर बात करने की कोशिश करो उस सीनियर से कि भैया कैसा है ना। इन चीज़ों को थोड़ा सा पता लगाओ। बाकी सब चीज़ें एक जैसी हैं, पढ़ना आपको खुद ही है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, धन्यवाद धन्यवाद।